कस्में, सौगंध, शपथ। हमारे समाज में कस्में लेने देने की रवायत का इतिहास प्राचीन से प्राचीनतम रहा है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तक और कृष्ण यशोदा पुत्र प्रेम से लेकर आधुनिक युग में कोर्ट में खड़े होकर गीता की कस्मों तक, जब भी किसी को खुद को सही साबित करना होता है तो इन्हीं कस्मों का सहारा लिया जाता है। और राजनीति में ये कस्में नेताओं के साथ हमसफर बनकर चलती हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जब झूठी कस्मों का दायरा सच्ची कस्मों से बढ़ने लगा तो एक मशहूर गीतकार हुए इंदिवर, जिन्हें शायद मजबूरी में लिखना पड़ा, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। केदारनाथ उपचुनाव चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार की कसम ली है। कसम कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल ने भी ली है। उन्होंने मां गंगा की कसम खाई है। और नेताओं का ये जो कस्मों का दौर है वो एकदम से अलकनंदा भागीरथी की लहरों की तरह बढ़ने लगा है। आज की पड़ताल हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि नेताओं का ये सौगंधनामा आखिर है क्या, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमबट। आपने गर्ग संहिता पढ़ी है, विष्णु पुराण पढ़ा होगा, शायद आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। पढ़ना चाहिए, इसमें धर्म जैसा कुछ भी नहीं। ज्ञान है, जहां से मिले वहां से लीजिए। इससे आपके विचार मजबूत होते हैं और सही और गलत को खुद ही परखने की ताकत पैदा होती है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। गर्ग संहिता और विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख है, पूरा विवरण दिया गया है कि अगर कोई इंसान झूठी कसम खाता है तो उसे क्या दंड मिलता है, जिसकी कसम खाई गई है उसे क्या फल भोगना होगा और जिसने झूठी कसम खाई है उसे क्या दंड मिलेगा। ये सब कुछ विस्तार से लिखा गया है। अब मैं मुद्दे पर लौटता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि कस्में राजनेताओं के साथ हमसफर बनकर चलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अक्सर हर मंच से एक कविता पढ़ते हुए सुना होगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। प्रसून जोशी की लिखी हुई यह कविता है, प्रधानमंत्री बहुत पढ़ते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बच्चों वाली कसम ने उनको सुर्खियों में लाया। ऐसी ही एक कसम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में उठाई है, वो भी बाबा केदार की। क्यों? इसलिए कि दिल्ली में जिस केदारनाथ धाम मंदिर के निर्माण को बवाल हुआ, वहां मंदिर बनते बनते रह गया। उस संवेदनशील मुद्दे पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे और एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा। पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मुद्दे पर खुलकर बोले। और केदारनाथ में उपचुनाव चल रहा है तो बोलना तो आज था ही, आज नहीं तो कब बोलते, क्योंकि वहां बवंडर बड़ा खड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार की कसम खाई और कहा कि मैंने दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है, न वहां बना है। इसलिए जनता कांग्रेस द्वारा फैलाए गए झूठ से सतर्क रहे, वो निर्दोष है। मुख्यमंत्री ने क्या कसम ली है, पहले आप जरा इस वीडियो को सुन लीजिए, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर करता हूँ, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूँ कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये सिर्फ कांग्रेस की झूठी अफवाह है। हम तो यात्रा को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, दिल्ली में बसे हुए कुछ उत्तराखंड वासियों ने, कुछ प्रवासियों ने मुझे दिल्ली में एक मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया था, परंतु जैसे ही हमें यह एहसास हुआ कि उन लोगों ने इस मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर रखा है, हमने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर हमने एक सख्त प्रावधान कर दिया, मंत्रिमंडल में पारित कर दिया कि कोई भी हमारे चार धामों के नाम से कहीं कोई इस प्रकार के मंदिर नहीं बना पाएगा, इन चार धामों का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री का कहना है कि वो निर्दोष है। जिस केदारनाथ मंदिर को दिल्ली में बनाने को लेकर मुख्यमंत्री को घेरा गया, विपक्ष ने सवाल उठाए, उसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है।
अब हम जरा एक पड़ताल कर लेते हैं, आखिर सच्चाई क्या है। 12 जुलाई 2024 क्या हुआ था उस दिन? दिल्ली के बुराड़ी में एक केदारनाथ दिल्ली ट्रस्ट नाम से कुछ लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि दिल्ली के बुराड़ी में एक केदारनाथ मंदिर बनाया जाएगा। बकायदा उसके लिए एक भव्य आयोजन किया गया, शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। भूमि पूजन के उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया गया और मुख्यमंत्री गए भी। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इसी तारीख की हैं, यानी कि 12 जुलाई 2024। और इस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद थे। बुराड़ी में यह शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। एक तस्वीर वो भी आई जिसमें वहां पर बनने वाले केदारनाथ धाम मंदिर की एक डमी आई और डमी हूबहू केदारनाथ मंदिर जैसी ही थी। बस पृष्ठभूमि में हिमालय और बर्फ नहीं होगा, केदारनाथ जैसी सर्द हवाएं भी नहीं होंगी, एक सीढ़ी अतिरिक्त होगी, लेकिन होगा पूरी तरह से केदारनाथ का मंदिर जो दिल्ली में दर्शन देगा। इसकी तैयारी तो थी। जिस शिला को लेकर चर्चाएं हुई कि केदारनाथ से दिल्ली शिला पहुंचा दी गई, वो शिला भी किसी एक तस्वीर में दिखाई दी। मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। हालांकि उसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद कई तरह की बयानबाजी भी आई। मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया, लेकिन मुख्यमंत्री वहां गए थे, ये तो तय है। मुख्यमंत्री ने जो भाषण केदारनाथ में दिया, कांग्रेस उस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बाबा केदार की झूठी कसम खाई, अब फैसला न्याय बाबा केदार ही करेंगे। लेकिन यहां पर कांग्रेस एक गलती कर रही है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो मुख्यमंत्री का चलाया जा रहा है वो केवल केदारनाथ बाबा की कसम खाने का और मुख्यमंत्री के द्वारा दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने का कोई प्रयास न करने तक का ही चलाया जा रहा है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इससे आगे का सच मुख्यमंत्री खुद बोल भी रहे हैं। ये बात सही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बात में आप तारीफ कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को कबूला कि वो दिल्ली गए थे, उस शिलान्यास कार्यक्रम में और भूमि पूजन के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन तब उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है उसका नाम केदारनाथ धाम के नाम पर रखा गया है। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने इसे रद्द कर दिया। तब हुआ भी ये था, जैसे ही दिल्ली में शिलान्यास करके मुख्यमंत्री लौटे, उत्तराखंड में बवंडर मच गया। सबसे पहले केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने आवाज उठाई, फिर केदार घाटी के लोगों ने बोलना शुरू किया, फिर पूरे उत्तराखंड के लोगों ने आवाज उठाई और इस विरोध में कांग्रेस भी कूद गई। और तब जाके मुख्यमंत्री को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। और आनन फानन में उस ट्रस्ट के लोगों को कहा गया कि पहले तो आप अपनी दुकानदारी बंद कीजिए, वहां मंदिर बनाने का निर्माण खत्म कीजिए और सपना भी आप मत देखिए, निर्माण होगा नहीं। और जो तमाम चंदा लेने की प्रक्रिया चल रही थी, क्यूआर कोड, वो सब कुछ बंद कराया गया। देहरादून में भी उस दौरान ट्रस्ट के लोगों ने आकर तमाम प्रेस वार्ताएं की और अपना पक्ष रखा कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहते। अगर लोग नहीं चाहते, लोगों की भावनाओं को आहत होना है, तो हम इस मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन रायता फैल चुका था गुरु, अब उस रायते को समेटना था। फैला भी क्या था, बिखर गया था पूरी तरह से। तो मुख्यमंत्री ने एक कैबिनेट बुला ली, कैबिनेट बुलाई गई और उसमें फैसला लिया गया कि केवल केदारनाथ मंदिर के नाम से नहीं, बल्कि उत्तराखंड में मौजूद 3 दूसरे धामों के नाम से भी, यानी कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के नाम से भी न तो कोई ट्रस्ट बनेगा और न ही कहीं भारत में या दुनिया में कोई मंदिर बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड की सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। कैबिनेट में इस कानून को पारित किया गया, मोहर लगा दी गई। लेकिन जब बात निकली थी तो दूर तलक जानी थी। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिला था, कांग्रेस ने मुद्दा उठा लिया। करण जी मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो हरिद्वार पहुंच गए, मां गंगा की कस्में खाई गई और वहां से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल दी गई और फिर ये यात्रा आगे चलती रही। और फिर ठीक 20 दिन बाद
यानी कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आपदा आ गई। तब लोगों ने इस बात को जोड़कर इस बात से इशारा किया कि एक बार 2013 में आपदा आई थी और उस वक्त मां धारी देवी, जो चारों धामों की रक्षक देवी हैं, उन्हें उठाने का प्रयास किया गया था। केदारनाथ में प्रलय आ गई और इस वक्त दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है तो बाबा फिर नाराज हैं, ये लोगों ने कहा। तो यहां से ये मुद्दा जो उठा, उसके बाद मुख्यमंत्री के दिल में इस बात की टीस थी, इसलिए उन्होंने केदारनाथ चुनाव में बाबा केदार की ही कसम खा ली और कहा कि अब बाबा न्याय कर ले, मैंने तो कोई मंदिर बनाया नहीं। सच है भी, मंदिर तो कोई बना नहीं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्वीकार कर लिया कि वो गए जरूर थे लेकिन फिर मंदिर तो बना नहीं। तो ये कांग्रेस का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। बाबा केदार ही मुझे इससे बचाएं, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। लेकिन यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आया। मुख्यमंत्री यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपनी कसम तो खाई बाबा केदार के नाम की, लेकिन यहां से उन्होंने कसमें खाने का एक दौर शुरू करवा दिया। उन्होंने कांग्रेस की उस दुखती रग पर भी हाथ रखा जिसे कांग्रेस भुलाना चाह रही थी, बाईपास करना चाह रही थी। और वो क्या था? वो था बद्रीनाथ धाम, जो कि मुंबई में बनाने की तैयारी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणेश गोदियाल, जो कि उस वक्त के बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, वो बता दें कि मुंबई में क्या करने गए थे, क्यों बद्रीनाथ धाम का वहां शिलान्यास किया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या करने गए थे, आप बता दें जनता को। तो मुख्यमंत्री की इस बात के बाद कांग्रेस में बवंडर मचा और फिर वो जो मैं कह रहा हूं कि कस्मों का दौर यहां से शुरू ये हुआ कि गणेश गोदियाल, जो इस वक्त केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं, हालांकि वो उस स्टाइल में स्टार प्रचारक की तरह काम नहीं कर रहे कि बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हों, लेकिन गांव-गांव घूम रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं। उनकी मेहनत को राहुल गांधी भी अप्रिशिएट करते रहते हैं, लोकसभा चुनाव में भी किया था, अपने चुनाव में बुला लिया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं। गणेश गोदियाल इस वक्त शानदार काम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, तो उनको निशाने पर मुख्यमंत्री ने ले लिया। और इसके बाद गणेश गोदियाल उतर गए गंगा जी में। एक तरफ भागीरथी, दूसरी तरफ अलकनंदा, और दोनों का जल संगम का हाथ में लेकर गणेश गोदियाल ने भी एक शपथ ले ली, एक सौगंध ले ली, कसम खा ली मां गंगा की। उन्होंने क्या कुछ कहा है गंगा के तीरे, जरा सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल ने एक बद्रीनाथ मंदिर को बनाने में वो उपस्थित रहे, उसके शिलान्यास में उपस्थित रहे, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उस शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं ये मानता हूं धामी जी कि इससे बड़ी बात तो नहीं है, और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि जो बातें आपने एक राजनीतिक मंच पे कही, अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप वाकई सच्चाई के साथ में कहना चाहता हूं, आपकी आत्मा में एक उत्तराखंडियत का वास है, तो जिस प्रकार से मैं आज यहां पर ये गंगा जल, ये संगम पर ये गंगा जल लेकर, इस गंगा जल की सौगंध खाकर ये कह सकता हूं कि आपके तमाम आरोप झूठे हैं, उसी तरह आप भी यहां पर आकर कहिए कि गणेश गोदियाल के आरोप झूठे हैं। तो मुख्यमंत्री के बाद कसम उठाने का बीड़ा उठाया गणेश गोदियाल ने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये साबित कर दें कि अगर मैंने मुंबई के भीतर बद्रीनाथ धाम का कोई शिलान्यास किया हो या कोई मंदिर बनाया हो अपने अध्यक्ष रहते हुए बीकेटीसी के, तो मुख्यमंत्री साबित कर दे। जैसे मैंने अपनी अंजलि में गंगा का जल लिया है, मुख्यमंत्री भी आकर यहीं पर ले लें, मुझे मां गंगा की सौगंध है। अब यहां पर हमारी पड़ताल शुरू होती है फिर से, जिस तरह हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास की पड़ताल की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो कि सच्चाई है। अब बात आती है 2015 की, जो आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया है और जिस आरोप को खारिज करते हुए कसम खा रहे हैं गणेश गोदियाल, वो आरोप क्या है? 1 फरवरी 2015 वसई मुंबई, वहां भी बद्रीनाथ धाम के नाम पर
एक मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इस शिलान्यास कार्यक्रम में तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए थे। ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब वसई में इस मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। तमाम गणमान्य व्यक्ति उस दिन मौजूद थे, संत थे और हरीश रावत भी मौजूद थे। लेकिन इस बात में सच्चाई गणेश गोदियाल की है जो दिखती है कि गणेश गोदियाल उस दिन वहां नहीं थे। क्या गणेश गोदियाल को यह पता था कि बद्रीनाथ धाम के नाम पर मुंबई में एक अलग मंदिर बनाया जा रहा है और इसका विरोध कर रहे थे गणेश गोदियाल, इसलिए वो उस दिन वहां नहीं गए? क्योंकि बीकेटीसी के अध्यक्ष तो थे ही, जाना बनता ही था, महाराष्ट्र भी उनकी कर्मभूमि रही है, तो फिर गणेश गोदियाल गए क्यों नहीं? क्या इस बात का इल्म था उन्हें इसलिए नहीं गए, या फिर जा नहीं पाए? जो भी सच्चाई हो वो तो माँ गंगा ही जाने और बाबा केदार ही जाने, लेकिन गणेश गोदियाल वहां नहीं थे, इसमें सच्चाई है। और एक ट्विस्ट और है यहाँ पर। मुख्यमंत्री मंच से कांग्रेस की दुखती रग पर तो हाथ रख आए कि बद्रीनाथ धाम के नाम पर इन्होंने भी तो मुंबई में आधारशिला रख दी थी मंदिर की, मुख्यमंत्री खुद गए थे, गणेश गोदियाल भी गए थे। ये बात तो मुख्यमंत्री ने कह दी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब 1 फरवरी 2015 को मुंबई में बद्रीनाथ धाम के नाम से मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा था, उस दिन उस जगह पर मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ तत्कालीन भाजपा सांसद हरिद्वार से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी वहां मौजूद थे। ये बात मुख्यमंत्री भूल गए और तब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक न केवल कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया बद्रीनाथ धाम के शिलान्यास में मुंबई में, बल्कि उनके कुछ बयान भी सामने आए थे। उन्होंने इसे एक अच्छे धार्मिक कार्य के तौर पर देखा। बड़ी बड़ी बातें तब भी हुई थी, लेकिन बाद में ये मामला फिर वही रायता फैला, बवंडर मचा, तो मामला ठंडे बस्ते में गया। यानी कि अब हम लौट कर केदारनाथ में आ रहे हैं। हमने आपको दोनों बातों की सच्चाई आपके सामने रखी है। बद्रीनाथ धाम का शिलान्यास भी हुआ था, मुंबई में हुआ था, और केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास भी दिल्ली के बुराड़ी में हुआ था। और जब बद्रीनाथ का एक छोटी सी बात यहां पर जोड़ दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब धारी देवी को उठाया गया तो केदारनाथ में प्रलय आई, ये लोगों ने कहा, और अभी केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास हुआ तो फिर 31 जुलाई को बाबा नाराज हो गए, ये लोगों ने कहा। तो बद्रीनाथ धाम का जब शिलान्यास हुआ तब आपदा, वैसी आपदा तो नहीं आई, लेकिन सरकार पर आपदा जरूर आ गई। कुछ ही दिनों बाद हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं रहे, सरकार ही गिर गई। ये भी तब लोगों ने कहा कि बद्रीनाथ का मंदिर बनाने चले थे मुंबई में, एक और धाम खड़ा कर रहे थे, बद्री विशाल ने माफ नहीं किया, यहां तक लोगों ने कहा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला था अब केदारनाथ में कसमों पर लौट आया है। गणेश गोदियाल गंगा जल हाथ में लेकर गंगा की कसम खा रहे हैं, मुख्यमंत्री बाबा केदार की कसम खा रहे हैं। देखना ये होगा कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है और आने वाले समय में क्या इस सच से पर्दा हटेगा, और हटेगा तो किस तरह हटेगा। मुख्यमंत्री ने एक बात तो स्वीकार कर ली कि वो दिल्ली गए थे, उन्होंने शिलान्यास किया था मंदिर का, लेकिन उन्हें पता नहीं था तब कि वो केदारनाथ के नाम से है। फिर बाद में उन्होंने उसे स्थगित कर दिया, लेकिन उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था, कोई मंदिर नहीं बना, उन्हें बाबा की कसम। गणेश गोदियाल ने भी साफ कर दिया कि मैं तो गया ही नहीं था, मुख्यमंत्री साबित करके दिखाएं। और ये वाकई सच है कि गणेश गोदियाल गए नहीं थे बद्रीनाथ मंदिर के तब के शिलान्यास कार्यक्रम में। तो आधा सच है, लेकिन एक सच जो अभी अंधेरे में नजर आ रहा है वो और आप हम कैसे जान पाएंगे। कुछ तो मैंने आपको दिखा दिया सच्चाई क्या है इन कस्मों के पीछे, लेकिन अब क्या बाबा केदार, माँ गंगा तय करेंगी? अगर करेंगी तो क्या केदारनाथ उपचुनाव का जो परिणाम है वो बताएगा कि कौन नेता सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? अगर ऐसा है तो आपको और हमें इंतजार करना चाहिए। 23 नवंबर नजदीक है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।